आज हम आपको हिंदी का इतिहास पढ़ाएंगे। हिंदी के इतिहास की बात आती तो ये कहा जाता है कि हिंदी का इतिहास जो है वो किस तरीके से लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया हिंदी का इतिहास। तो जब किसी के इतिहास की बात आती है तो ये कहा जाता है कि उसका महत्वपूर्ण योगदान कहाँ से कैसे हुआ। तो हम आज हिंदी के इतिहास की बात करेंगे। तो ये कहा जाता है कि हिंदी का इतिहास सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंदी का इतिहास सर्वप्रथम जो लिखा गया वो घर्षदासी के द्वारा लिखा गया। इन्होंने हिंदी के इतिहास को लिखा तो पहले 1839 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया और दूसरा प्रकाशन जो है वो 1847 में किया। इन्होंने हिंदी का इतिहास जो लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा। हिंदी का जो इतिहास लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा। अब बात आती है कि हिंदी का इतिहास जब लिख गया तो डच फ्रांसीसी जब भारत में आए तो उन्होंने व्यापार के लिए सामान्य ज्ञान की बात की। तो उसमें एक राजदूत बन के आया था जोशुआ केटलर। इसने क्या किया था, इसने हिंदी ग्रामर को लिखा था और जो हिंदी ग्रामर लिखा था उसे हिंदुस्तानी ग्रामर कहा जाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, डचों ने कहा था कि भारत में अगर कोई व्यापार करना है तो हिंदी का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात आती है कि हिंदी का ग्रामर लिख गया और हिंदी का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो वो भी लोग। अब बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यवस्थित क्रम में इतिहास लिखा और हिंदी का इतिहास लिखा जिसे शब्द सागर के नाम से जाना जाता है। हिंदी शब्द सागर जो लिखा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, जिसका महत्वपूर्ण योगदान नागरी प्रचारणी सभा 1893 जिसे श्याम सुंदर दास ने इसकी स्थापना की थी बनारस में। नागरी प्रचारणी सभा 1893 श्याम सुंदर दास ने बनारस में इसकी स्थापना की थी। जिसका नागरी प्रचारणी सभा की जब बात आती है तो इसका नागरी प्रचारणी सभा में ही हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन भी हुआ है। बात आती है डॉक्टर किशोरीलाल दास गुप्त। तो इनकी जब बात आती है तो इन्होंने क्या किया था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य इतिहास के शीर्षक के नाम से अनुवाद किया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना जिसने की थी वो हैं डॉक्टर जॉर्ज गैरसन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की थी, जिसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के शीर्षक के नाम से किया गया था। काल विभाजन, अगर आपसे पूछेगा हिंदी में जो काल विभाजन है, जैसे भक्ति काल है, आदि काल है, इन काल के विभाजन में सर्वप्रथम जो बात की थी वो डॉक्टर गैरसन ने ही की थी। बात आती है कि लेकिन अगर वो पूछे काल विभाजन में सबसे लोकप्रिय या सबसे अधिक कवियों के नाम आते हैं जिनका सर्वाधिक उपयोग है, 5000 कवियों में जो कवि हैं वो 3 हैं, उन्हें मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। जिसमें 3 कवि हैं, जिसमें पहला कवि है श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 कवि हैं जिन्होंने हिंदी काल विभाजन में, या कह सकते हैं जो काल विभाजन हुआ था हिंदी साहित्य में, उसमें मिश्र बंधु विनोद के नाम से, और इन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें 4 भागों में इसका विभाजन किया और प्रकाशन किया। अब बात आती है ये 2 कवि, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका योगदान माना जाता है, ये कहा जाता है कि लॉर्ड विलियमफोर्ड कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। उसमें ये 2 पंडित हैं जो हिंदी के लिए
नियुक्त हुए थे, या कह सकते हैं हिंदी पढ़ाने के लिए जो 2 शिक्षक नियुक्त हुए थे उसमें एक सदल मिश्र हैं और एक लल्लू लाल हैं। ठीक, सदल मिश्र की बात आती है तो सदल मिश्र ने खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग किया था। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सदल लाल मिश्र ने किया था। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, आपने सुना होगा। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, और लल्लू लाल को ही हिंदी का प्रथम गद्यकार भी माना जाता है। ठीक, अब बात आती है नागरी प्रचारणी सभा। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हो गई थी 1893 में। इसमें अगर आपसे पूछता है कि स्थापना कहाँ हुई थी तो बनारस में हुई थी, अभी हमने आपको बताया था। और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नागरी प्रचारणी सभा ने किसका प्रकाशन किया था, तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था। विलियम फोर्ड कॉलेज की बात आती है जिसमें हिंदी के 2 अभी बताए थे हमने आपको। अब विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में की थी। विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी और सन 1800 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी। और विलियम फोर्ड कॉलेज में 2 हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, उनका नाम आपको बताया था अभी, सदल मिश्र और लल्लू लाल। अब बात आती है ईसा अल्लाह खां। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। और अगर वो आपसे पूछता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पूछेगा सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सदासुख लाल ने की थी। और वरिष्ठ पूछेगा भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की थी? तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना की थी श्याम प्रसाद निरंजनी ने की थी। अब बात आती है कि अब हम लोग हिंदी का जो आगे वाला पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के काल, आदिकाल, भक्ति काल, इन सभी काल को पढ़ेंगे। तो और हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे। आगे वीडियो में हम आपको काल विभाजन पढ़ेंगे और काल के बारे में आपको बताएंगे।